Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. I am your teacher. Today is the third lecture of Basic Mathematics. In this lecture, we will discuss about functions and types of functions. हमने सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स और वेन डायग्राम को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले आपको ऑर्डर पेयर के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर से. ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर पेयर दिस consist of two elements A and B, in which A is the first element and B is the second element. The order pairs, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स को हम इस शक्ल में लिखते हैं. हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और सेंटर में कोमा लगाते हैं. इसके फर्स्ट, ये जो हमारा होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होता है. इनको दोनों को हम कोमा से सेपरेट करते हैं. द ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी. नोट दैट ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी सी आर नॉट इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी. अगर मैं इसको सादा लफ्जों में बताना चाहूँ तो वो इस तरह होगा कि एनी टू नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, कोई भी दो नंबर जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकें वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं. और ये हमारा जो फर्स्ट होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है और यहाँ जो सेकंड होता है इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, सेकंड एलिमेंट भी कहते हैं. इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट एलिमेंट भी कहा जाता है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड एलिमेंट भी कहा जाता है. और इसमें एक कंडीशन होती है कि ऑर्डर पेयर जो ए बी होता है वो नॉट इक्वल टू बी होता है. अगर ए जो है आपके पास बी के इक्वल हो देन ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी. नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने में आसानी होगी. लेट ए एंड बी बी सेट्स. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B, read as A cross B, is the set of all order pairs AB where A is in A and B is in B. अगर हमारे पास एक सेट, दो सेट हैं A और B, उसकी जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है. सिंबॉलिकली हम उसको A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं. और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B. ये सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नोट, a set A has m elements and set B has n elements, then A cross B has m cross n elements. सपोज कि अगर आपके पास ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 क्रॉस 3 यानी कि 6. तो इसका मतलब है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी. तो इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे वो बनेगा 1a 1b 1c 2a 2b 2c. ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी. लेकिन जब हम इसका बी क्रॉस ए लेंगे तो वो इस तरह होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2. ये यहाँ सारे लिखे हुए हैं. अगर आप इसका ए क्रॉस ए लेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 2 2 1 2 2. इसी तरह बी क्रॉस बी लेंगे तो बनेगा a AB AC BA BB BC CA CB CC. Remarks, A cross B is not equal to B cross A. Why? इसकी क्या रीज़न है? मैंने आपको ऑर्डर पेयर में बताया था कि A ऑर्डर पेयर A B is not equal to B A. जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, अब ये देखें 1A और A1 नॉट इक्वल है,
क्योंकि हमने ऑर्डर पेयर में पहले बताया है। सो दैट्स व्हाई A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसी तरह अगर A का क्रॉस किसी फाई से लें या फाई का क्रॉस किसी A से लें तब भी हमारे पास फाई ही आएगा। उसकी रीजन ये है, जब हम A का क्रॉस किसी फाई से लेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल A का क्रॉस अगर किसी फाई से लिया जाता तो यहाँ कोई एलिमेंट भी नहीं था, तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड एलिमेंट नहीं आ सकता था। जब इसका सेकंड एलिमेंट नहीं आता तो वो ऑर्डर पेयर ही नहीं बनता। तो सो दैट्स वाई इसका जो है A क्रॉस फाई हमारे पास, या फाई क्रॉस A फाई आएगा। इसी तरह अगर B का क्रॉस फाई से लें या फाई का क्रॉस B से लें वो भी हमारे पास फाई आएगा। और A क्रॉस B का जो मॉड होता है वो इज इक्वल टू A मॉड क्रॉस B मॉड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन या सिंपली उसको रिलेशन बोला जाता है। बाइनरी रिलेशन और रिलेशन एक ही नाम है हमारे पास। हम उसको सिंपली बात बोलते हैं तो हम उसको रिलेशन बोलते हैं, असल नाम उसका बाइनरी रिलेशन है। लेट A एंड B बी सेट्स। The binary relation R from A to B is the subset of A cross B। हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उसका जो सबसेट होता है, कोई भी सबसेट, वो हमारा रिलेशन कहलाता है। अब देखें हमारे पास जो ऊपर वाली एग्जांपल थी, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से कोई भी सबसेट ले लें, चाहे आप 1A ले लें, 1B ले लें या 2A ले लें, 2B ले लें, कुछ भी ले लें, जो भी सबसेट, कोई भी सबसेट ले लें, तो वो इसका क्या होता है, उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। When A ऑर्डर पेयर A B बिलोंग टू R, यानी कि अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, देन वी से कि A इज रिलेटेड टू B, तो हम इसको कहेंगे कि A क्या करता है, रिलेटेड टू B बाय R, और रिटर्न A रिलेशन B। अदरवाइज इफ अगर A B इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, then we write A is not related to B। ये बाय मिस्टेक R के ऊपर क्रॉस नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ R के ऊपर क्रॉस है, इसका मतलब है A रिलेशन नहीं है B का, या A रिलेट नहीं करता B से, यहाँ क्रॉस आता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सेट A है, एक सेट B है, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब इसमें से हमने अपनी मर्जी से 5 रिलेशन निकाल लिए हैं। पहला रिलेशन मैंने निकाला है 1 1 1 3 और 2 2 का। जरूरी नहीं है आप यही रिलेशन लें, आप कोई भी रिलेशन ले सकते हैं अपनी मर्जी से। R2 मैंने 1 2 लिया है, 2 1 लिया है, 2 2 एंड 2 3। R3 मैंने 1 1 ले लिया है, R4 में मैंने ये पूरा ले लिया है A क्रॉस B, R5 में मैंने खाली ले लिया है, कोई भी एम्प्टी। All being the subset of A cross B are the relation from A to B। ये सारे इसके रिलेशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप यही रिलेशंस लें, आप कोई भी रिलेशन ले लें तो इसके रिलेशन निकल आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। डोमेन ऑफ रिलेशन। अब डोमेन क्या होती है? अब जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम बनाते हैं ना, उसमें से जो ऑर्डर पेयर हम लेते हैं रिलेशन के लिए, ठीक है, उसका जो पहला यानी कि एलिमेंट, जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारी रेंज होती है, रेंज ऑफ ए रिलेशन। अब देखें इसमें ये जो मेरा 1 था, ये 1 और ये 2, इसका मतलब है इस रिलेशन की जो हमारे पास डोमेन बनेगी वो बनेगी 1 और 2। अब देखें इसके जो सेकंड कोऑर्डिनेट, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 3 और 2 है, इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी 1 2 3 होगी। इसी तरह इसकी डोमेन 1 है और इसकी रेंज 1 है। तो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। डोमेन ऑफ ए फंक्शन। द डोमेन ऑफ ए रिलेशन R फ्रॉम A to B इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पेयर के जितने फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे। विच बिलोंग टू R, जो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, एंड डिनोटेड बाय DOM, डोम R। सिंबॉलिकली डोम R को हम कहेंगे A बिलोंग टू A such that A is related to B belong to relation। ये ऑर्डर पेयर A B belong to relation। यानी कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन लेंगे, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर का हर फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाएगा और हर सेकंड एलिमेंट रेंज।
Range of a relation. The range of a relation from R from A to B is a set of all second elements of the order pair which belong to R, denoted by ran R. Symbolically, ran R B belong to B such that A B belong to relation. एक्सरसाइज की थोड़ी सी करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो कह रहे हैं डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। कि आप सबसे पहले तो एक रिलेशन डिफाइन करें ए से बी में, और रिलेशन इस टाइप का होना चाहिए जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच डैट ए लेस देन बी। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको दो सेट गिवन है, आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उसमें से वो रिलेशन निकालने हैं जिनमें ए लेस देन बी हो, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें ए जो है वो बी से छोटा हो, वो ऑर्डर पेयर निकालने हैं। अच्छा ठीक है, पहले हम और फिर उसके बाद आपने फाइंड करना है ऑर्डर पेयर इन आर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, और इज 1 रिलेशन 3 और 2 रिलेशन 2, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारा ये काम है रिलेशन फाइंड करने का ना। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये दो गिवन सेट्स थे, इनमें से ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका ले लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कह रहे हैं कि उन रिलेशंस को पिक करें जिन ऑर्डर पेयर में से ए छोटा हो बी से। अब देखें इसमें से हम वो लेंगे जिसमें ए जो है वो बी से छोटा हो। तो एक तो 1 2 आ जाएगा इसमें, और एक 1 3 आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा 2 3। बस इसमें से 3 ही ऐसे हैं जो जिसमें ए लेस देन बी है। अब ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखें बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि ये हमने ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए रिलेशन में। ए पार्ट हमारा हो गया। अब बी में कह रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डोमेन ऑफ आर, और जो सेकंड होता है वो रेंज ऑफ आर होता है। अब इसमें देखें डोमेन इसकी 1 1 2 है। अब ये देखें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1। चाहे जितनी दफ़ा भी रिपीट हो कोई भी एलिमेंट, हम उसको लिखेंगे एक सिंगल टाइम ही। अगर ये 10 दफ़ा भी रिपीट होगा तो लिखेंगे हम इसको सिंगल टाइम। तो इसीलिए ये हमारे पास 1 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको एक दफ़ा लिखेंगे। और अगला क्या है 2, तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी 1 और 2। और जिसकी रेंज है वो 2 3 3 है, जिसका मतलब इसकी रेंज क्या है आर की 2 और 3 है। अब तीसरा वो कह रहे हैं कि चेक करें कि इज 1 रिलेशन 3 एंड 2 रिलेशन 2। क्या 1 रिलेशन 3 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है? ये ऑर्डर पेयर 1 इज ये ऑर्डर पेयर है 1 3, ये रिलेशन से बिलोंग करता है। तो देखें ये देखें 1 3 जो है ऑर्डर पेयर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सो 1 रिलेशन 3 है, लेकिन 2 रिलेशन 2 देखें ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। ऑर्डर पेयर 2 वाला ये जो है ना, ये देखें रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो 2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 3 विद 2। यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। और 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2, यहाँ आएगा 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2, 3 की जगह आएगा 2, और यहाँ आएगा 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। यहाँ आर के ऊपर एक स्लैश आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि आर रिलेशन नहीं है, जिसका ये मतलब होगा कि 2 रिलेशन नहीं है 2 का। तो आर के ऊपर एक छोटी सी यूं क्रॉस वाली एक लाइन आएगी, यहाँ बाय मिस्टेक नहीं है, तो ये इनके 2 रिलेशन नहीं है 2 का। अब रिलेशन को हम एरो डायग्राम से किस तरह शो करेंगे? एरो डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। तो यहाँ तक अब जो हमने किया वो हमने ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर बाइनरी रिलेशन क्या होता है, और बाइनरी रिलेशन से फिर उस रिलेशन की डोमेन क्या है, उस रिलेशन की रेंज क्या है, ये अब तक हमने किया। नेक्स्ट है हमारे पास एरो डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। अब किसी रिलेशन को एरो डायग्राम में किस तरह शो करेंगे?
तो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इनमें से हमने अपनी मर्जी से एक रिलेशन ले लिया है जो कि है ए टू बी। इसको एरो डायग्राम में इस तरह शो करेंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट है ये ए सेट को शो कर रहा है और ये जो है ये सर्कल बना हुआ है ये बी सेट को शो कर रहा है। इसका मतलब है वन इज रिलेटेड टू वाई। अब ये देखें 1 जो है वो रिलेट कर रहा है y से। अब 2 किससे रिलेट कर रहा है? x से। अब ये देखें 2 रिलेट कर रहा है s से। ये हम रिलेशन आर रिलेशन को शो कर रहा है। अब 2 रिलेट कर रहा है y से, ये देखें 2 रिलेट कर रहा है y से। इस तरह 3 रिलेट कर रहा है x से, ये देखें 3 रिलेट कर रहा है x से। इस पूरे रिलेशन को हमने एरो डायग्राम में शो करा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस x इम्प्लाइज y इज कॉल्ड अ फंक्शन। इस रिलेशन को हम फंक्शन उस वक्त कहेंगे अगर ये इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहले हमारे पास क्या है कि उस फंक्शन की डोमेन जो है वो x होनी चाहिए, इनके पहला सेट की जो है हमारे पास ये इसके इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि इसकी प्रॉपर्टी एवरी x बिलोंग टू x, इनके x का हर एलिमेंट अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन y। यानी कि हमारे पास x सेट में फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, तो 1 को भी ऑर्डर पेयर में एक ही दफा आना चाहिए, 2 को भी ऑर्डर पेयर में एक ही दफा आना चाहिए, 3 को भी ऑर्डर पेयर में एक ही दफा आना चाहिए और 4 को भी ऑर्डर पेयर में एक ही दफा आना चाहिए अगर एक सेट में एक सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। यानी कि कोई रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पेयर जो बनते हैं, आपको इससे पहले मैं ऑर्डर पेयर क्लियर कर चुकी हूँ। जो अर्ली के हमारे कुछ लेक्चर्स थे उसमें ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन मैंने बहुत डिटेल से आपको बताई थी कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। Alternative definition: suppose x and y are two known empty sets. The relation f such that x implies y is called a function if domain of f is equal to x। पहली तो सेम है, दूसरी में वो कह रहा है कि for all x belong to x can be associate some unique image element y is equal to f of x belong to x। इसमें वो कह रहा है कि x का हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखे। यूनिक इमेज का मतलब है कि वो b में सिर्फ एक एलिमेंट को मैप करे। तो जब जाहिर है जब वो एक एलिमेंट को मैप करेगा तो ऑर्डर पेयर में सिर्फ एक दफा ही अपीयर होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों बातें तकरीबन सेम ही होती हैं, बस बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अक्सर स्टूडेंट को कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ नहीं आता। डोमेन का तो एक डिफरेंस है कि इसको हम डोमेन कहेंगे, लेकिन कोडोमेन और रेंज में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है। इफ f such that x implies y is a function, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है, then x is called the domain of f। जो x सेट होगा, इनके जो पहला सेट होगा, ये वाला सेट है, वो उसकी डोमेन कहलाती है, फंक्शन की डोमेन कहलाएगा ये सेट। और जो y है ये उस फंक्शन की कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है। और डोमेन क्या होती है? डोमेन में को पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, मजीद यहाँ भी बता रही हूँ कि डोमेन f इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन f। यानी कि जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे, हमारे ऑर्डर पेयर का हर पहला एलिमेंट, जिसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट कहते थे, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, वो उसकी डोमेन कहलाता है। और वो सारी डोमेन मैंने बताया कि क्या होनी चाहिए। डोमेन हमारे पास ए सेट होती है, तो सॉरी एक्स सेट होगी पहले वाला। रेंज ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन वाई। और जो हमारे पास फंक्शन आएगा उस फंक्शन का में जो ऑर्डर पेयर होंगे, हर सेकंड एलिमेंट यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के, वो उसकी रेंज होगी। ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है जो x से y में है, जो उसकी डोमेन होगी, डोमेन होती है वो x सेट होती है, और जो रेंज होती है y सेट होती है। डोमेन क्या होती है? ऑर्डर पेयर का, जो फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन कहलाएगा, और हर सेकंड एलिमेंट उसकी रेंज कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल देखते हैं।
फंक्शन की। ये हमारे पास दो सेट हैं, एक x है एक y। x में हमारे पास ABC है, y में 1 2 3 4 है। अब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे x to y बाय एरो डायग्राम। ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये जो इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं। अब देखें इसमें ABC मैंने रख दिए, इसमें 1 2 3 4 रख दिए। अब 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को, B कर रहा है 4 को मैप, 3 कर रहा है 2 को मैप। तो यहाँ देखें वो बता रहा है यू कैन इजीली नोट दैट द अबव डायग्राम सेटिस्फाई द टू कंडीशन ऑफ द फंक्शन, हेंस ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। नोट दैट एफ ऑफ ए, इनके फंक्शन अगर ए पे अप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 के। इस तरह एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ सी 2। इस तरह दोनों को कर रहा है कि इसमें देखें हमने पहले कहा था कि उस फंक्शन की डोमेन जो होनी चाहिए वो एक सेट होना चाहिए और यूनिक इमेज बनाए, हर एलिमेंट या ऑर्डर पेयर में एक दफा पियर। ठीक है, अब देखें ए की इमेज बना रहा है, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब होगा 1 इमेज। बी भी एक इमेज बना रहा है और सी भी यूनिक इमेज। ए बी सी दोनों तीनों यूनिक इमेज बना रहे हैं, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। और जब हम इसके ऑर्डर पेयर लेंगे A2 B4 एंड C2, अब इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो एक्स सेट ही बनेगा। तो यानी कि दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। अब मैं आपको डिफरेंस इनका देखते हैं कि फंक्शन की क्या कंडीशन है और नॉन फंक्शन की क्या कंडीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम एक्स सेट टू वाई सेट। अब x में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख लिए, y में जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए। अब 2 मैप कर रहा है 6 को और 4 मैप कर रहा है 1 को। वो कह रहा है द रिलेशन गिवन इन द डायग्राम A, यानी कि ये A डायग्राम है, इसको हम B डायग्राम करें, इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज नो एरो कमिंग ऑफ 5 बिलोंग टू x टू एनी एलिमेंट ऑफ 5। हमने ये कहा था कि x सेट का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में एक दफा पेयर हो या वो एक यूनिक इमेज लाजमी बनाए। अब देखें 2 तो यूनिक इमेज बना रहा है, 4 भी बना रहा है, लेकिन 5 कोई इमेज नहीं बना रहा। तो इसके एक्स सेट के हर एलिमेंट का इमेज यूनिक इमेज बनाना जरूरी होता है। अगर कोई एक एलिमेंट भी इमेज यूनिक इमेज नहीं बना रहा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास 2x को मैप कर रहा है, 4 1 को मैप कर रहा है, 4 4 को मैप कर रहा है, 5 2 को मैप कर रहा है। अब 4 देखें 2 इमेज बना रहा है, एक 1 के साथ बना रहा है और एक 4 के, यानी कि 4 यूनिक इमेज नहीं बना रहा बल्कि 2 इमेज बना रहा है। तो ये भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए जरूरी है कि x का हर एलिमेंट यूनिक इमेज बनाए और मस्ट बनाए। इसमें वो बना भी नहीं रहा, इसमें वो 2 ही बना रहा है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। द रिलेशन इन ए डायग्राम B इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज दे आर 2 एरोज कमिंग आउट ऑफ 4 बिलोंग टू x। 2 एरोज आ रहे हैं, एक 4 बिलोंग टू x, नॉट रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ x। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। ये दोनों हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये दोनों रिलेशंस हैं। रेंज ऑफ ए फंक्शन, लेट f सच दैट x implies y, यानी कि जो मैपिंग है ये हमारी, the range of f consists of those element of y that are image of the element of x. Symbolically, range of f is equal to y belong to y and y is equal to f of x for some x belong to x. अब रेंज के बारे में हमारे पास ये है, द रेंज ऑफ ए फंक्शन f is always a subset of codomain. Obviously, जो हमारे पास कोडोमेन तो वो B सेट हो गया ना हमारे पास। अब जो उसमें से ऑर्डर पेयर यानी कि जो हमारे बनेंगे, तो ऑर्डर पेयर का हर सेकंड एलिमेंट मैंने बताया था रेंज होता है, तो वो रेंज फिर क्या हो गई, B का सबसेट हो गई। द रेंज ऑफ f सच दैट x implies y is also called the image of x under f. यानी कि जो रेंज होती है वो हमारे पास x का इमेज होता है अंडर f, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया। When y is equal to f of x, then x is called the pre-image. x को हम pre-image कहेंगे of y का, और y हमारा क्या होगा, इमेज होगा x का। x हमारे पास pre-image y का है और y जो है वो इमेज है x का। The set of all elements of x
they are related to some y belong to y is called the inverse image of y। यानी कि x के तमाम एलिमेंट जो कि y के साथ, y के कुछ एलिमेंट्स के साथ, ये y के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होंगे, उसको हम इनवर्स इमेज कहेंगे ऑफ y। एक्सरसाइज इसकी करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास हम ये बताएंगे कि किस तरीके से ये रेंज के बारे में, इस फंक्शन की रेंज किस तरह हम लिखते हैं। 3 इसमें एग्जांपल मैंने दिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 3 डिफरेंट तरीक़ों से दी है, एक मैंने एरो डायग्राम से दी है, एक मैंने ऑर्डर पेयर में दी है, और एक मैंने उसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दी है। डिटर्मिन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ जी एच। इनकी जी एफ जी एच हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। अब इसमें रेंज डिटर्मिन करें आप। एक्स सेट के एलिमेंट्स एक्स टू वाई, एक्स हमारे पास ये सेट है, वाई ये सेट है, ये पहला हम करते हैं, ये एफ वाला। इसमें हमारे पास 2 4 5 1 2 4 6। अब वो कहते हैं इसमें से आप रेंज डिटर्मिन करें। इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले का। अब इसमें हमारे पास देखें रेंज क्या है। अब 2 6 को मैप कर रहा है, 2 4 को 4 1 को मैप कर रहा है, और 5 भी 6 को मैप कर रहा है। अब इसका मतलब है जब इसका ऑर्डर पेयर बनेगा तो ये बनेगा 2 6 यानी कि 4 1 एंड 5 6, यानी कि इसकी जो रेंज बनेगी वो 1 और 6 बनेगी। देखिए यहाँ सोल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 6। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी जी है 2 6 4 2 एंड 5 1, ये ऑर्डर पेयर दिया मैं ना। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास रेंज होती है वो ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि 6 4 एंड 1। तो इसकी जो रेंज होगी 1 to 6 होगी। ये देखिए, ये रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू 1 to 6। अगले में हमारे पास ये रेंज होती है, यानी कि ये इसमें है h ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, h ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 एंड 4 ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। तो 4 4 1 इसका मतलब है 1 और 4, यहाँ 1 और 4। तो रेंज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट है इनटू एंड 1 1। जो फंक्शन इनटू भी हो 1 1 भी हो उनको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एंड ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू भी उसी का नाम है और सर्जेक्टिव फंक्शन भी उसी का नाम है। बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंट। जो फंक्शन हमारे पास ऑन टू और 1 1 होंगे वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। पहला हमारा है इनटू फंक्शन। A function f such that x implies y is called an into function if at least one element in y is not an image of some element of set x. Range of f is a subset of set y. इसको मैं सादा लफ्जों में अगर आपको बताना चाहूँ तो वो इस तरीके से होगा कि y सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जाए। कम से कम का मतलब है एक, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो x का इमेज ना हो, और उसकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो सबसेट हो y। जाहिर है वो जब एक एलिमेंट उसका x का इमेज नहीं होगा तो जब इसकी आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा ना रेंज। तो रेंज यानी कि जो हमारे पास फिर उस फंक्शन की जो रेंज होगी वो सबसेट हो जाएगी किसका, y का। यानी कि वो सेकंड एलिमेंट पूरा है ना। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल इसका अभी मैं क्लियर करती हूँ आपको एग्जाम्पल से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें अब हमारे पास एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है x से y में। अब देखें x में ये देखें y का एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो x सेट का इमेज नहीं है। कम से कम एक, जरूरी नहीं है यहाँ सिर्फ एक हो, यानी 4 5 6 और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो इनटू फंक्शन में देखें अब जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो है 0 1 1 1 एंड 2 3 एंड 3 2।
अब इसकी अगर आप रेंज को देखें, अब रेंज इसकी क्या है 1 1 3 2, अगर इसको रेंज करके देखें तो 1 2 3 है, ठीक है। अब 1 2 3 है, जबकि हमारे पास बी में है 1 2 3 4, रेंज क्या हुई हमारे पास 1 2 3, तो वो बी का सबसेट हो गई ना रेंज हमारे पास। तो इस तरह के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम इनटू फंक्शंस कहते हैं। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन में हमारे पास ये है कि अ फंक्शन f such that x implies y is called 1 1 function if all distinct images, तमाम distinct कहते हैं मुख्तलिफ इमेज, of x has distinct images in y, यानी कि x के distinct elements y के distinct element के साथ इमेज बनाते हैं। यानी कि 0 1 के साथ बनाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 0 0 के साथ इमेज बना रहा है, सेम के साथ नहीं बनाने, यानी कि 1 1 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ, x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट y के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ इमेज रखेंगे इसमें। दैट इज फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 बिलोंग टू x फॉर ऑल। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो उनके फंक्शंस भी इनके f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको कि हमारे पास दो सेट हैं, एक a सेट है एक b सेट है, एक यहाँ एलिमेंट यहाँ बाय मिस्टेक a और b आ गया, जबकि यहाँ x सेट था और यहाँ y सेट आना चाहिए, ये मिस्टेक है इसमें। यहाँ x है सेट और यहाँ y सेट है। x के हमारे पास एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड y के हैं 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट हमने लिख दिए। अब देखें 0 1 को मैप कर रहा है। अब इसके फंक्शन की तरफ आप गौर से देखें, अगर मैं x को 1 वैल्यू देती हूँ तो y 2 आता है, यानी कि अगर पहले मैं x को 0 वैल्यू देती हूँ, x को मैं 0 वैल्यू दे रही हूँ तो y मेरे पास क्या आ रहा है 1। इसी तरह x को अगर मैं 1 वैल्यू देती हूँ तो y मेरे पास 2 आता है, x को मैं 3 वैल्यू दूंगी तो y मेरे पास 4 आ जाएगा। ये इस तरह का फंक्शन है, यानी कि 0 0 को मैप नहीं कर सकता, 1 1 को मैप नहीं करेगा। तो इसमें देखें हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं x के, वो डिस्टिंक्ट इमेजेस रख रहे हैं y के सेट के साथ। अब इसमें यहाँ अगर मैं इस 5 को हटा दूं तब भी ये 1 1 फंक्शन है, अगर ये 5 या इससे ज्यादा भी एलिमेंट्स में लिख दूं तब भी ये 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह के लिए भी ये अगर यहाँ 5 नहीं हो तो बस ये यहाँ 4 तक हो तब भी ये 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि अगर y सेट के एलिमेंट की तादाद बढ़ रही है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 5 लिखा रहे तब भी ये 1 1 फंक्शन। तो इसमें देखें ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर बने हैं 0 1 1 2 2 3 एंड 3 4, ये हमारे पास क्या है 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इनटू फंक्शन। द फंक्शन ऑफ f डिस्कस इन b, यानी कि ये जो b है मैंने 1 1 फंक्शन अभी डिस्कस किया, इज ऑल्सो इनटू। देखिए ये इनटू भी है, क्योंकि इनटू में मैंने ये कहा था कि y सेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जिसका जो यानी कि x उसमें इमेज ना रखता हो, x का वो इमेज ना, यानी कि x सेट का वो इमेज ना हो। अब देखिए ये 5 है जो x के किसी सेट का इमेज, x सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी का इमेज नहीं है, तो ये इनटू भी है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 1 भी हुआ, इनटू भी हुआ, देन ये हमारे पास क्या है इंजेक्टिव फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास इनटू भी होते हैं और 1 1 भी हो, वो हमारे पास कौन से फंक्शंस होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, एन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन f such that x belong to y is called an onto function if every element of set x, set के हर यानी कि set y का हर एलिमेंट is an image of at least one element of set y। वो क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, कम से कम x के एक एलिमेंट का जरूर इमेज होना चाहिए, यानी कि उसकी रेंज जो है इस फंक्शन की इक्वल टू y सेट होनी चाहिए। यहाँ बाय मिस्टेक सबसेट आ चुका है, यहाँ सबसेट नहीं है बल्कि इक्वल है। इनटू में उस फंक्शन की जो रेंज होती है वो सबसेट होती है सेट y का, और ऑन टू में उस फंक्शन की जो रेंज होती है वो इक्वल टू सेट y होती है। यहाँ मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ बाय मिस्टेक सबसेट लिखा गया, यहाँ इक्वल का साइन आता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल से देखें आपको क्लियर होगा।
हमारे पास एक सेट ए, यहाँ भी ए बी आ गया, यहाँ एक्स और वाई था, यहाँ भी सेट एक्स और सेट वाई है। ये हमारे पास एक सेट एक्स है, ये हमारे पास सेट वाई है। एक्स के ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ सेट वाई में ये एलिमेंट्स हैं। अब देखें इसमें जिस तरह हमारे पास डेफिनेशन थी कि वाई सेट का हर एलिमेंट इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। अब देखें 0 1 को मैप कर रहा है, 1 2 को मैप कर रहा है, 2 3 को कर रहा है, 3 2 को कर रहा है। इनके जो हमारे पास सेट y है उसका हर एलिमेंट कम से कम एक इमेज जरूर है सेट x के एलिमेंट का, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अब वो देखें हमारे पास 1 2 का इमेज है और 2 3 भी 2, 1 का इमेज 2 है और 3 का इमेज भी 2 है। अब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए जो x सेट का इमेज ना हो, यानी कि सारे एलिमेंट x सेट के इमेज होने चाहिए x सेट y में। इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ कहा हुआ है कि उस फंक्शन की जो रेंज है वो इक्वल टू सेट y है, यानी कि जब हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास सेट y आ जाएगा। यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है 1 2 3 1 0, एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास 0 1 1 2 2 3 एंड 3 2, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो रेंज है इज इक्वल टू, यहाँ सेट y आना चाहिए, यहाँ भी माइनस एक b लिखा हुआ है, यहाँ सेट y आएगा। उस फंक्शन की रेंज इक्वल टू y है। अब देखें इसकी रेंज चेक करें, 1 2 3 एंड 2, इसको अरेंज करें तो 1 2 3 बनती है। और हमारे पास देखें b सेट के y सेट के एलिमेंट्स भी 1 2 3 है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू y आ गया। ऊपर भी ए बी की बजाय एक्स वाई आना चाहिए था, यहाँ भी बी की बजाय हमारे पास वाई आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ऐसे फंक्शन जो हमारे पास ऑन टू भी हों और 1 1 भी हों, तो वो जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम उनको कहते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। A function x tends to y is called an onto function if and only if function f is 1 1 and 2, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सब जगहों पे मैंने जो लिखे हुए हैं, यहाँ हमारे पास x और y आने चाहिए, जो बाई मिस्टेक a और b लिखा गया है, तो इसको काइंडली आप जरा वो कर लीजिएगा, a b की बजाय x y आ रहा है। ये चलें, अगर ये a b से की हुई है तो इसमें पूरी एग्जाम्पल ही a b से की हुई है, तो फिर आप इसको देख लें कि हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है। हमने फंक्शन डिफाइन, यहाँ x और y था, ये बाई मिस्टेक A भी लिखा गया है, पहले भी आपको एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ। यहाँ सेट हमारे पास x है, यहाँ हमारे पास सेट y है, फंक्शन x से y में है, ये हमारे पास x सेट है, ये हमारे पास y सेट है। इसमें हमारे पास जैसे जैसे ऑन टू में बताया था कि हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस a चाहिए, यानी कि अगर मैं x को 1 वैल्यू दूं तो y मेरे पास 2 आता है, x को 2 वैल्यू दूं तो y 3 आता है, और x को 4 वैल्यू दूं तो y 5 आएगा। अब इसमें देखें ये हमारे पास ऑन टू भी है, क्योंकि b के हर एलिमेंट a के हर एलिमेंट का इमेज भी है, और इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैप भी कर रहे हैं, यानी कि ये 1 1 भी है। तो इसमें देखें ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे इस फंक्शन के 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5। अब इसमें 1 2 3 4 5 2 3 4 5 इसकी रेंज है, जो कि इक्वल टू एक्स वाई भी है, यानी कि ऑन टू को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन। एविडेंटली दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई। देयर इज एन ऑन टू फंक्शन आल्सो because every element of y is image of at least one element of x, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए, जिसमें हमारे पास इनटू फंक्शन था, 1 1 फंक्शन था, इंजेक्टिव फंक्शन था, ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन था, बाइजेक्टिव और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसका दूसरा नाम था। यहाँ कुछ जगहों पे सेट एक्स वाई की बजाय सेट ए बी लिखा हुआ है, तो काइंडली आप इस चीज़ को ज़रा खुद देख लीजिएगा। सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स में मैंने इस तरीके से किया हुआ है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया है, लेकिन आप उसको ठीक कर लीजिएगा। नोट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन होता है, बट द कन्वर्ट्स मे नॉट बी ट्रू। हर फंक्शन रिलेशन तो है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन भी हो। एवरी फंक्शन में नॉट बी वन वन, हर फंक्शन ज़रूरी नहीं है वन वन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हो सकता है मैप ना करें, क्योंकि हमारा जो इंटू फंक्शन है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैप नहीं कर रहे। और एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन ऑन टू हो, क्योंकि अब इन टू में देखें कि बी में सेट वाई में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज जो एक्स सेट का इमेज नहीं है, लेकिन ऑन टू में तो ये कंडीशन है कि वो सेट एक्स का इमेज होना चाहिए, तो हर फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा एंड होता है।